नमस्कार। सी मुकेश शर्मा कॉस्टिंग टैक्स और अकाउंट्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे थे गुडविल की वैल्यूएशन पार्टनरशिप के बाकी चैप्टरों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुडविल के जो चैप्टर होते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन सब में भी हम लोगों को गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और क्वेश्चन में कई बार होता है कि हम लोगों को गुडविल की का अमाउंट ना दिया हो और हम लोगों को गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ जाए, तो गुडविल की वैल्यूएशन हम लोगों को जरूर आनी चाहिए। गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड हमने शुरू किए थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद था सुपर प्रॉफिट मेथड और कैलकुलेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने करना शुरू किया था। उसके मैंने कहा था कि एवरेज के अकॉर्डिंगली हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी दो सब पार्ट में बांट सकते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। 4 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं यहाँ पर। 2 क्वेश्चन में सिंपल एवरेज मेथड से रिलेटेड होंगे, 2 क्वेश्चन वेटेड एवरेज मेथड से रिलेटेड होंगे। और आज की क्लास में केवल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही गुडविल को निकालना सीखेंगे हम लोग। जो 4 क्वेश्चन है उसमें जो एक सिंपल एवरेज का है और एक वेटेड एवरेज का, वो क्वेश्चंस डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसमें जो प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट है, हमने सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करनी है और उस हिसाब से गुडविल निकाल लेनी है। लेकिन जो 2 अलग क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ एडजस्टमेंट होगी एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस की, जो हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए यूज करनी पड़ेगी। उनको एडजस्ट करना पड़ेगा जो फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हम अकॉर्डिंगली एवरेज निकालेंगे और गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंपल एवरेज की बात हो रही है। फर्म के ईयर दिए 1, 2, 3, 4, 5 साल का हम लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है 13 में हमारा 13 लाख का प्रॉफिट था। अगले साल हम लोगों को 4 लाख का लॉस हुआ और उसके बाद 18 लाख का प्रॉफिट, 15 लाख का प्रॉफिट और 8 लाख का प्रॉफिट। और इन सब का मैंने टोटल किया तो मेरी 50 लाख की फर्म के 5 साल की प्रॉफिट का जो टोटल है वो 50 लाख आ गया। और फर्म क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 3 ईयर परचेज से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर आप सिंपल एवरेज निकालिए। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर आप सिंपल एवरेज निकालिए और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ गुडविल परचेज से, जो क्वेश्चन में 3 ईयर्स दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी गुडविल आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये 50 लाख है और 5 ईयर्स का मैंने प्रॉफिट लिया हुआ है, तो मेरी आगे 10 लाख एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल अगर मुझे निकालनी है, गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ गुडविल परचेज से मल्टीप्लाई करूंगा। जो क्वेश्चन में 3 दी हुई है ये मेरे को 30 लाख आ जाएगी। तो मेरी फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 30 लाख। सिंपल एवरेज मेथड यूज किया है। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ था, एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी, इसलिए फर्म के प्रॉफिट को मैंने नॉर्मल माना और मैंने उससे सिंपल एवरेज निकाली, जैसे कि जूनियर क्लासेस में निकालते थे। और मैंने गुडविल का फार्मूला यूज किया कि एवरेज प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ गुडविल परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 3 दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, और मेरी गुडविल आ गई 30 लाख। ये एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन था जिसमें कि मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी और हमने आराम से फर्म की गुडविल निकाल ली। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोगों को एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन की कुछ एडजस्टमेंट दी होती है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, नॉन रिकरिंग इनकम हो सकती है, ठीक है। उसको जो फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है उसको पहले हम लोगों को उन एडजस्टमेंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे, तब हमारी गुडविल निकलेगी। हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो अगर फर्म में कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां करा रहा हूं उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिंक में भी डालूंगा इस वीडियो के साथ। आप क्वेश्चंस को वहां से देख सकते हैं और सॉल्यूशन तो मैं आपको करा ही रहा हूं, आप खुद भी ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इसमें ईयर दे रखे हम लोगों को 15, 16, 17, 2015, 2016 और 2017 प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट की फिगर दी है, इसे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कहूंगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है। प्रॉफिट क्या क्या दे रखा है? 50,000। लॉस दिया हुआ है 20,000। ये नेगेटिव फिगर है, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। और 17 का दिया 70,000। अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट
उसके बाद मैं एवरेज निकालूंगा और गुडविल निकाल लूंगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ जो 15 का प्रॉफिट है उसमें एक प्रॉफिट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। मैंने कहा था कि जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है वो एक तरह से फर्म का नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, फर्म का कुछ काम हो रहा है और हमने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी उसके प्रॉफिट हो गया, तो वो तो इस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड तो है लेकिन वो फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, अब नॉर्मल प्रॉफिट है, मुझे यहां से माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो जिस चीज का बिजनेस फर्म करती है उस चीज से जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया उस ईयर के अंदर उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और 5000 का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट इज नॉट नॉर्मल प्रॉफिट और उसको मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो 15 का मेरा जो 50,000 का प्रॉफिट है इसमें से 5,000 जो मेरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है वो मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा आ जाएगा 45,000। ऐसे 16 के अंदर कहता है ये जो लॉस है ये कहता है कि इसमें इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर है 30,000 का। लॉस बाय फायर, आग लग गई फर्म के अंदर उससे लॉस हो गया, तो ये नॉर्मल लॉस तो नहीं है। इसे भी मुझे इस लॉस को जो ये फर्म का प्रॉफिट निकाला है जो भी लॉस आया है इसको निकालने के लिए तो मैंने वो लॉस माइनस कर दिया, लेकिन वो फर्म का नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है, मुझे उसे वापस ऐड बैक करके फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा। कोई भी एबनॉर्मल लॉस है आप उसे ऐड बैक कीजिए, कोई भी एबनॉर्मल गेन है आप उसको माइनस कर दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ है 30,000 का, यानी कि 20,000 मेरा लॉस है और मैंने इसमें 30,000 का लॉस प्लस कर दिया, तो ये मेरा 10,000 का प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया, जो कि पहले मेरा लॉस था, अब मेरे 10,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। 17 में कहता है कि जो 70,000 का प्रॉफिट है इसमें एक हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 का और डिविडेंड रिसीव्ड 8,000 का, तो 18 प्लस 8 हो गया 26। ये 26,000 हमारा एबनॉर्मल गेन है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। मुझे फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इस 26,000 को इस 70,000 के प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 44,000। अब मैं इसका टोटल प्रॉफिट निकाले तो ये आ गया 99,000 और टोटल प्रॉफिट आ गया मेरा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 90,000। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 99,000 और मैं कितने साल का प्रॉफिट ले रहा हूं 3 इयर्स का ले रहा हूं, तो 3 से डिवाइड कर दिया मेरा 33,000। और गुडविल कैसे निकालूंगा, इस एवरेज प्रॉफिट को मैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ गुडविल से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि क्वेश्चन में 2 दी हुई है। 33,000 इंटू 2 इक्वल टू 66,000, ये फर्म की गुडविल आ गई जो हमने निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने, इस क्वेश्चन में सीखा कि जो प्रॉफिट हम लोगों को दिए हुए या प्रॉफिट या लॉस दिए हुए 3 साल के, इसमें कुछ एबनॉर्मल एडजस्टमेंट दी हुई है जो मुझे करनी पड़ेंगी इस प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। मैं इस प्रॉफिट की एवरेज नहीं निकाल सकता, मुझे गुडविल निकालने के लिए फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ईयर वाइज। जिस ईयर में कोई एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मल गेन या लॉस है, मुझे उसे प्लस माइनस करके उसके नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने किया है। तो ये सिंपल एवरेज के मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए। अब हम देख लेते हैं वेटेड एवरेज से। पहला क्वेश्चन जो मैं वेटेड एवरेज से कराने वाला हूं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप जैसे सिंपल बड़ी छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में वेटेड एवरेज निकालते थे, आप क्या करते थे, आपको प्रॉफिट दिया होता था और उसके बाद आपके साथ में बट ईयर वाइज आपको वेट दिए होते थे, क्वेश्चन के अंदर दिए होते थे, आप प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते थे और प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट जो आता था आपका उसको वेट के टोटल से आप डिवाइड कर देते थे, तो आपकी वेटेड एवरेज आ जाती थी। तो यहां पर सिर्फ एवरेज निकालने का तरीका चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ। गुडविल वही उसी तरह से निकलेगी जैसे सिंपल एवरेज मेथड के अंदर निकलती थी। वहां सिंपल एवरेज को नंबर ऑफ ईयर ऑफ गुडविल से परचेज से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ वेटेड एवरेज को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ गुडविल परचेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 3rd क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और इसके बाद कराऊंगा जिसमें कुछ वेटेड एवरेज के अंदर भी प्रॉफिट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। चारों के चारों क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं, इन चारों क्वेश्चनों को मैंने लिंक में डाला है, आप वहां जाके क्वेश्चंस को देख सकते हैं और सॉल्यूशन मैं आपको कराई रहा हूं। आप अपने तरीके से ट्राई कीजिए, फिर जैसे मैंने कराए उनको ऑब्जर्व कीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे डिस्कस करने के लिए बात कीजिए। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहां पर मुझे दिया हुआ है
13 से लेकर 17 तक का प्रॉफिट दिया हुआ है, 13, 14, 15, 16 और 17, और प्रॉफिट दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट मानेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं कही उसने। नॉर्मल प्रॉफिट मान लिया मैंने 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। ये मेरे को ईयर वाइज प्रॉफिट दिए हुए हैं और साथ में मुझे वेट दिए हुए हैं। वेट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मुझे, और जो गुडविल परचेज दे रखी है 3 ईयर परचेज दे रखा है। अब मैं इसको यहां देख लेते हैं। तो मुझे टोटल प्रोडक्ट निकालना, टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट, कैसे निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट को मुझे वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ गया 20,000, ये आ गया 48,000, 90,000, 1 लाख और 90,000। ये टोटल निकाल देता हूं। टोटल कितना आ गया? 280, 348, 3,48,000 मेरा टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट आ गया। और वेट का टोटल भी देख लेते हैं एक बार, 3, 3, 6, 4, 10, 15 आ गया। और अब मैं वेटेड एवरेज कैसे निकालूंगा? वेटेड एवरेज इक्वल टू 3,48,000। टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट को मैंने डिवाइड किया टोटल वेट से, सॉरी टोटल वेट 15 से। 15 टू द 33, 23,200 मेरा वेटेड एवरेज आ गया। और इसकी मैं गुडविल निकालूंगा। गुडविल दे रखा है 2 ईयर ऑफ गुडविल परचेज, 23,000 मेरी एवरेज आई है वेटेड एवरेज। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ गुडविल परचेज है मेरा 46,400 मेरी गुडविल आ गई। जी मैंने गुडविल निकाल दी वेटेड एवरेज मेथड से, जबकि मेरे को सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट दिया था और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी। मैंने क्या किया? वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट का जो टोटल आया उसको मैंने टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर दिया तो मेरी वेटेड एवरेज आ गई। और सिंपली मैंने गुडविल का फार्मूला यूज किया। वेटेड एवरेज को मैंने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ गुडविल परचेज, जो क्वेश्चन में 2 दिया हुआ था, मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 46,400 गुडविल। इस क्वेश्चन में भी मुझे क्या था कि कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी। अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट दी हो तो मैंने जो फर्म का प्रॉफिट दिया होगा पहले मुझे उसे एडजस्टमेंट करने के बाद फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले, और उसको वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरी वेटेड एवरेज निकलेगी और उस हिसाब से मैं गुडविल को निकाल लूंगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें कि कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ईयर दिया हुआ यहां पर 5 ईयर्स दिए हुए मेरे को, 13 से लेकर 17 तक, 2013, 14, 15 और 17, 2017, ठीक है। और मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं। मैं इनको प्रॉफिट क्यों कह रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे मैं कहूंगा फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट। तो देख लेते हैं एक बार। ये कहता है कि प्रॉफिट दिया हुआ, पहले प्रॉफिट की फिगर नोट कर लेते हैं। 70,000, 1,40,000, 1 लाख, 1,60,000 और 1,65,000। अब मुझे फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट देते हैं क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट दी हुई है। वो कहता है 2013, यानी इस ईयर की बात हो रही है, 2013 ईयर्स की बात हो रही है। वो कहता है कि 13 के अंदर एक एबनॉर्मल लॉस था हमारा,
यानी कि जो ये आपने प्रॉफिट निकाला हुआ है इसमें से आपने फर्म का उस साल का कोई एबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है। तो मुझे एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें वापस ऐड करना पड़ेगा, फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट तभी निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, 70,000 मुझे 20,000 का लॉस दिया हुआ है प्लस एबनॉर्मल लॉस हो गया 20,000 इक्वल टू 90,000। इसका 14 में कहते हैं कि एक एबनॉर्मल गेन था, यानी कि मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा वो 1,40,000 माइनस 30,000 का एबनॉर्मल गेन था 30,000, ये आ गया 1,10,000। इसके बाद 15 को कुछ नहीं कहता वो, तो इसको एज इट इज ले लेंगे 1 लाख। 16 में कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन थी बाय 10,000। अब इस चीज को समझना पड़ेगा, यहां पर मैं एडजस्टमेंट कह रहा हूं 2016 की, 2016 की एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कि 2016 के 2016 के अंदर 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। क्लोजिंग स्टॉक हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में होता है, हम उसे जितना ज्यादा दिखाएंगे उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, यानी कि फर्म ने अपना जो प्रॉफिट है वो 10,000 से बढ़ाकर दिखाया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 1,60,000 माइनस 10,000 1,50,000। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है, क्योंकि यहां पर एक ईयर 17, वैसे तो एज यूजुअल 17 के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी मेरी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो होता है किसी ईयर का अगले साल का जाके क्या हो जाता है वो ओपनिंग स्टॉक। 2016 के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 से ओवर वैल्यूड किया हुआ था, वो 2017 में जाकर जो ओपनिंग स्टॉक बनेगा उसकी वैल्यू भी तो 10,000 से ज्यादा होगी, यानी कि 2016 के अंदर आपने ओवर वैल्यूड किया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो 2017 में आपने जाकर 10,000 से ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आपने वहां पर प्रॉफिट की फिगर कम दिखाई, आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया हुआ है, आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया हुआ है। इसका वो एक्सपेंसिव साइड में आता है, हमारा ओपनिंग स्टॉक जो था एक्सपेंसिव साइड में आता है, और उससे फर्म ने अपना प्रॉफिट 10,000 से कम कर लिया है। तो मेरा कहना यह है कि अगर मेरा ये 10,000 से ओवर वैल्यूड था क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक भी तो अगले साल का ओवर वैल्यूड होगा। ओवर वैल्यूड होने का मतलब है कि मैंने जो ओपनिंग स्टॉक 2017 में वो ज्यादा से दिखाया हुआ, 10,000 से ज्यादा दिखाया हुआ है, तो मेरा वहां पर प्रॉफिट कम आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 16 का है वो 17 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 10,000 से, तो मुझे यहां पर भी उस ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 165,000 प्लस 10,000 1,75,000। वेट कैसे दिए हुए देख लेते हैं। वेट दिए हुए हमारे को 1 2 3 4 5 वेट दिए हुए, वेट 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब मैं इसे मल्टीप्लीकेशन से टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट कितना आ गया, टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट 90,000 2,20,000, इसके बाद है 3 लाख 6 लाख 0,005 37 5 5 25 5 7 35 5 5 25 5 7 35 37, सॉरी ये स्पीकर है 37 8,75,000 5 5 25 5 27 8,75,000, इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट आ जाएगा मेरा, टोटल आ गया 2 10 5 10 90 2 लाख 3,10,000 6,10,000 12,10,000 और 20,85,000 20,85,000 दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 2 2 2 5 7 2 9 85 95 सॉरी
देख रहे 310, 310, 610, 1210, 85 आना चाहिए, 7, 310, 610, 1210, 20, 85, 2 7 9, 7 2 9, 9 2 11, 7 18, 85 है, सॉरी 85,000, 7 2 9 18, 3 3 6 6 12 8 20 लाख 85,000 आ गया मेरा, 20,85,000। वेटेड एवरेज क्या आ गया? वेटेड एवरेज, वेट का टोटल कितना है मेरा? वेट का टोटल कर लेते हैं, 2 3 3 6 6 4 15 आ गया। वेट का टोटल मेरा कितना आ गया? 15। मैंने 20,85,000 को डिवाइड किया 15 से, 15 5 बचा, 5 39 45 13 15 में 135, 1,39,000। तो गुडविल क्या आ जाएगी मेरी? 1,39,000 मेरी एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज। और गुडविल परचेज रखी है यहां पर 3 ईयर परचेज, 0 0 0 4, 4,17,000 मेरा आंसर आ गया। ये मेरी गुडविल आ गई वेटेड एवरेज के हिसाब से, जबकि हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट ना देकर फर्म के 5 साल की प्रॉफिट दिए हुए हैं और कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। मेन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की। अगर किसी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है तो उसका नेक्स्ट ईयर के स्टॉक पर जरूर फर्क पड़ेगा। अगर वो ओपनिंग स्टॉक के बारे में कह रहा है किसी ईयर के, तो अगले साल जाके क्लोजिंग स्टॉक का तो पड़ता ही पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूशन का फर्क, तो ओवर वैल्यूशन या अंडर वैल्यूशन का फर्क नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, 2 सिंपल एवरेज के, 2 वेटेड एवरेज के। आप इन क्वेश्चनों को लिंक से देख सकते हैं, फिगर्स वहां से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके सामने सोल्व किया है। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड लेकर एक बार आपके सामने फिर आऊंगा। इंतजार कीजिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। नमस्कार।